बच्चों, हमने पिछले वीडियो में कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर ये पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया था, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। हम किसी फॉर्मूला को कैसे डेराइव कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये हमें पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो भी फॉर्मूला होता है उसमें जो LHS और RHS दोनों ही साइड जो टर्म्स होती हैं उनका हर टर्म का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ ऐसे इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², तो इसमें टर्म्स क्या होंगी, LHS में ये हो गया। ठीक है, RHS में दो टर्म्स हैं, एक ये रही एक ये रही। आपने मैथ्स में टर्म्स पढ़ी ही होंगी प्लस माइनस साइन से, जो कि सेपरेट होती हैं। ठीक है, तो हर टर्म का जो डायमेंशन होगा वो सेम होता है। ये चीज़ ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है। ठीक है, इसको मैंने लिखा है, आप इसको लिखेंगे। ठीक है ना। अब हम इसको किस तरीके से डिराइव करते हैं फॉर्मूला, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि हमें कोई बता दिया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, एक पार्टिकल की सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो कि सर्कल में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, वो मास पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें फॉर्मूला निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स का, F का। ठीक है, अब हमें बता दिया है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv/r। अब लेकिन पावर हमें पता नहीं है, तो हमने A B C मान ली इनकी पावर्स। ठीक है, कुछ ना कुछ पावर होगी या नहीं होगी तो ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर वैल्यू नहीं होती है, M नहीं होगा तो ज़ीरो होगा, V नहीं होगा तो ज़ीरो होगा, B। ठीक है, इस तरीके से। तो इसने बताया इन पे डिपेंड करता है, हमने ABC मान लिया इस पे पावर, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने इक्वल्स टू का साइन लगाया, तो K हमने कांस्टेंट लगा लिया, जो कि K क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, F इक्वल्स टू K m⁴A v⁴B r⁴C। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ठीक है, इस तरीके से हमें बस रिलेशन बताया कि इससे रिलेट कर रहा है, पर क्या फॉर्मूला है हमें नहीं पता, तो हमने रिलेट किस तरीके से कर रहा है, हमने ABC वैल्यू रख के, और हमने ऐसे ही फॉर्मूला को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम कैसे फॉर्मूला बनाते हैं ज़रा देखें। हमें पता है जो है ABC मैंने बता ही दिया है, A किसकी पावर से, M की पावर A थी, V की B और R की C थी। अब हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि LHS में जो पावर होगी वही RHS में होगी, तो सबसे पहले मतलब जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी, है ना। तो डायमेंशन में लिख देती हूँ। तो फोर्स की डायमेंशन, यहाँ पे हमारा फोर्स था। ठीक है, फोर्स है LHS में, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी हमने निकाली थी पिछले वीडियो में, है ना। फोर्स ये जो है इस तरीके से यहाँ तक आया था, तो MLT-2 आएगा इसमें, है ना। इतना पार्ट रह जाएगा केवल, तो MLT-2। तो हमने फोर्स की जो डायमेंशन निकाल के MA करके कैसे भी आप निकाल सकते हैं, इसकी डायमेंशन ही आ गई। अब अगर RHS में देखें हम, तो RHS में हमें K दिया, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हमें लेना ही नहीं, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। M की पावर A है, M यानी कि मास, यानी कि कैपिटल M की पावर A। दूसरा V वेलोसिटी की पावर B है, तो V वेलोसिटी यानी कि LT-1 वेलोसिटी के डायमेंशन की पावर B है। ठीक है, तीसरा बताया हुआ है यहाँ पे R की पावर C, तो R यानी कि डिस्टेंस है, रेडियस यानी कि L की पावर C लिख देंगे। तो हमारा डायमेंशन LHS में यहाँ ये आएगी, RHS में ये आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, M की पावर A है, L की पावर अब इसे सेपरेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, तो हम इसको लिख सकते हैं L की पावर B, T-1 की पावर है B, है ना, यहाँ पे B है।
पावर -1 बाहर जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, -b हो जाएगी। यहाँ पे l की पावर c है। अब l की पावर b, l की पावर c, तो प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो आपको पता होगी a टू द पावर m इंटू b टू द पावर a टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n। एक्सपोनेंट वाला जो मैथ्स में होता है, आप पढ़ चुके हो ये चीज़ें, ठीक है। तो क्या आएगा, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t टू द पावर -b, t टू द पावर आएगी आपकी, हाँ -b, है ना, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें पता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डायमेंशंस हैं इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे जो होगा, ये जो डायमेंशन है वही से इसके बराबर होनी चाहिए। यानी कि m की पावर यहाँ पे 1 है तो m की पावर यहाँ पे भी 1 ही होनी चाहिए, यानी कि a = 1 लिख सकते हैं। दूसरा चीज़, l की पावर जो यहाँ होगी वही l की पावर यहाँ होनी चाहिए, तो l की पावर b प्लस c है, b प्लस c यानी कि =1। थर्ड थिंग, t की पावर -b है, यहाँ पे t की पावर -2 है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि -b = -2, कैंसिल कर दिया, b = 2, ठीक है। तो यहाँ से a b c की वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे, जो कि a की आ गई 1, b की आ गई है 2, c की हम निकालेंगे 1 - b, ठीक है, यहाँ से, और ये आ जाएगी -1 c की। अब हमें पता है f का फॉर्मूला क्या था, k। हम इक्वेशन फर्स्ट जो थी k, इस वाला फॉर्मूला में हम रख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, f = k m टू द पावर 1 v टू द पावर 2 r टू द पावर -1। और इसको हम करेक्ट फॉर्म में, क्योंकि माइनस पावर है 1 नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा f = k mv²/r, और ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला निकाल लिया, समझ गए। नेक्स्ट और थर्ड कि हम डायमेंशन से किस तरीके से एक और जो है चीज़ हम करते हैं, यूज़ में आता है, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, कि हमारा फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, ये भी हम डायमेंशंस से पता कर सकते हैं। जैसा कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि दोनों तरफ जो भी टर्म्स होंगी सबका फॉर्मूला, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है सेम होगा, सेम डायमेंशंस रखते हैं सारी टर्म्स, है ना। उसी बेसिस पर हमें पता चल जाता है कि एक्यूरेट है हमारा फॉर्मूला या नहीं। तो उसको हम चेक करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन Sn = u + a/n 2n - 1, where u is initial velocity, a is acceleration, and ये चीज़ ध्यान से सुनना, Sn is the distance travelled by the body in nth second, distance travel in nth second, यानी कि डिस्टेंस अगर हम फॉर्मूला इससे लिखें तो LHS में जो Sn है, क्योंकि LHS और RHS की हमें क्या करना होगा, फिर डायमेंशंस इक्वल रखनी होंगी सारी टर्म्स की। अगर इक्वल आ रही हैं तो यानी कि सही है फॉर्मूला, अगर इक्वल नहीं आ रही इट मीन्स कि फॉर्मूला हमारा गलत है। तो पहले मैंने LHS में Sn को लिखा, Sn मैंने पढ़ा था द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो Sn क्या हो जाएगा, L/T हो जाएगी इसकी डायमेंशन, Lt - 1, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, ये चीज़, ठीक है। अब RHS में आते हैं, RHS में u + दिस, तो पहले तो u की देख लेते हैं, u की डायमेंशन क्या होगी, Lt - 1, Lt - 1 इस टर्म की और इस टर्म मतलब हर टर्म की इक्वल होती है ना, तो इस फर्स्ट जो टर्म है इसकी डायमेंशन हमारे LHS के इक्वल है, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्लस a/2, 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई डिमेंशन तो होगी नहीं, a की डिमेंशन क्या होगी, Lt - 2 एक्सेलरेशन की, ठीक है, निकाल लेना आप, मीटर/सेकेंड² होती है, तो मीटर L/सेकेंड² यानी कि t टू द पावर -2 होगी, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपका 2n - 1, ठीक है, तो
ये जो चीज़ है 2n-1, इसमें आपको बताया था यहाँ पे u इज़ इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज़ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो यहाँ पे 2n यानी कि n क्या है आपका nth सेकेंड यानी कि टाइम हो गया। तो यानी कि ये तो -1 तो मतलब वो है क्या कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमें यूज़ नहीं लेना, ठीक है, टू भी यूज़ में नहीं आना। लेकिन इसमें जो डायमेंशन रह गए 2n-1 में वो केवल n की डायमेंशन होगी जो कि nth सेकेंड है यानी कि टाइम nth टाइम, ठीक है। तो t होगा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे t की पावर 1 है, ये t की पावर -2 है, तो t की पावर -2 + 1 t की पावर -1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगी LT-1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी भी डायमेंशन LT-1 है, इसकी भी LT-1 है, ठीक है, LT-1, ठीक है। तो यानी कि हमारा LHS में LT-1 थी, m0 L0 L1 T-1 T-1 सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हर टर्म की जो डायमेंशन है वो उस LHS के बराबर है। इट मीन्स हमारा LHS = RHS डायमेंशनली ये प्रूव हो गया। इट मीन्स फॉर्मूला इज़ करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस करेंगे, जो भी NCERT क्वेश्चंस है सारे आपको इससे रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी है वो आपको करने हैं। अब हम इस से रिलेटेड, डायमेंशन से रिलेटेड लास्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, जो है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस बेसिस पर डायमेंशनल फॉर्मूला या इक्वेशंस के थ्रू हम काफ़ी काम कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं वो मैं बताती हूँ। कि सबसे पहली चीज़, हम किसी भी मेथड के थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस में कि हम मतलब कभी भी 1, 2, 3 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, जिनका कि डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे कि हमने F = k रखा था, तो k की वैल्यू हमें नहीं मिल सकती इस फॉर्मूले से, इस तरीके से, डायमेंशंस की हेल्प से, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा कि अगर हमारा जो क्वांटिटी है 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड हो रहा है तो हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा फैक्टर्स यानी कि जैसे मैंने बताया MLT, हम 3 चीज़ों पे ही डिपेंड रह जाते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी है, उसका एम्पियर और करंट का है ना, जो है केल्विन। तो ये जो चीज़ें अलग, और भी जो आपकी जो यूनिट्स हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो हम 3 से ज़्यादा पर हम अगर चाहेंगे तो वो हम डायमेंशनल फार्मूला जो है मतलब हम डिराइव कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन हो गई। इसके अलावा आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स अगर आ गई तो भी हम फॉर्मूला नहीं डिराइव कर सकते। लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल टर्म्स हो गई, ठीक है, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो गए, तो हम डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, जिनकी के डायमेंशंस ही नहीं है इस वजह से, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास हमें अगर फॉर्मूला निकालना है तो हम एक टर्म तक ही निकाल पाते हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स हम नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने फॉर्मूला निकाला था F = k mv²/r, ठीक है, तो एक ही टर्म थी, एक से ज़्यादा टर्म का नहीं निकाल सकते। जैसे हम फॉर्मूला हमने S = ut + ½ at² है, तो ये फॉर्मूला निकाल नहीं सकते। हम ये देख सकते हैं कि ये करेक्ट है, ठीक है, या इनकरेक्ट है, ये हम जज कर सकते हैं, इसकी हेल्प से मदद से पता कर सकते हैं, लेकिन हम निकाल नहीं सकते, इस फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर सकते हैं, इस फॉर्मूला मतलब ऑब्टेन नहीं कर सकते इस डायमेंशंस मेथड्स के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा ये हमें कोई भी स्केलर और वेक्टर के बारे में भी नहीं पता था कि हमारी जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो स्केलर है या वेक्टर है। तो काफ़ी सारी हमारी ये लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो इतना आप करेंगे, फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक यहाँ तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं सारे करिएगा।